जो नहीं मानते, जो शिव जी के शास्त्र हैं या शिव जी से संबंधित जो पुराणे हैं उनमें भगवान शिव की सेवा में जो बताया गया उसको नहीं मान के अपना मन माना आचरण करते हैं। शिव भक्तों से द्वेष रखते हैं, जो भगवान शिव जी के भगत से द्वेष रखे, नहीं भैया हम तो राम जी को मानते हैं, राम जी सर्वोपरि हैं। तो ऐसा नहीं, राम जी का अपना स्थान है लेकिन शिव जी का अपना स्थान है। यह छहों प्रकार के मनुष्य महापातक को जाने जाते हैं, अर्थात ये महापातकी बताए गए हैं। जो पापात्मा अपने गुरु का, कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति का, असामर्थ पुरुष का, विदेश गए हुए व्यक्ति का तथा शत्रुओं द्वारा अपमानित मनुष्य का परित्याग करता है, उस अथवा उसके स्त्री पुत्र एवं मित्रों की अवहेलना करता है, उसका यह कृत्य गुरु निंदा के समान महापातक जानना चाहिए। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पान करने वाला, स्वर्ण चोरी करने वाला, गुरु पत्नीगामी, ये चार महापातकी हैं। जो इसके साथ संसर्ग करता है वह पांचवा महापातकी कहलाता है। जो इन लोगों के साथ, जो ब्रह्म हत्यारे के साथ जो है कि मित्रता रखे, मदिरा पीने के वाले के साथ मित्रता रखे, जिसने स्वर्ण चोरी करी हो उसके साथ मित्रता रखे, या जो गुरु पत्नीगामी हो या अपने गुरु की पत्नी को जो है कि कुदृष्टि से देखे, ऐसे व्यक्ति के साथ जो मित्रता रखे, संसर्ग रखे, उसके साथ संबंध रखे, वह पांचवा महापातकी बताया गया है। चार तो बताए लेकिन वो पांचवा हो गया। जो लोग क्रोध से, द्वेष से, भय से अथवा लोभ से ब्राह्मण पर उनके मर्म को अत्यंत पीड़ा पहुंचाने वाले महान दोष का आरोप करते हैं, वे ब्रह्म हत्यारे कहे गए हैं। जो ब्राह्मण का अपमान कर दे उसको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। जो याचना करने वाले अकिंचन ब्राह्मण को बुलाकर पीछे नहीं है ऐसा कहते हुए देना स्वीकार कर देता है, जो देना स्वीकार नहीं करता, देना नहीं देने को स्वीकार कर लेता है, वह भी ब्रह्म हत्या के समान है। यदि आप किसी ब्राह्मण को बुलाओ और उस ब्राह्मण को, वो अकिंचन है, याचक है, उस ब्राह्मण को बुला के आप बोलोगे भैया आपको हम ये वस्तु देंगे और फिर उसको देना आपको स्वीकार नहीं हो, आप उसको कह दो अरे यार इसको नहीं देना चाहिए, तो आप जो है कि ब्रह्म हत्या के पापी बताए गए। ये स्कंद पुराण कहता है। जो सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने विद्या अभिमान से निस्तेज करने की चेष्टा करता है। बहुत सारे जन ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि ब्राह्मणों से जो है कि आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं, अरे भैया तुमने क्या सीखा, हमने इतनी पुराण पढ़ी, हमें ये मालूम, ऐसा नहीं ऐसा होता, ऐसा नहीं ऐसा होता। अपने मनमाना अभिमान में उसको जो है कि निस्तेज करने की चेष्टा करता है, वह ब्रह्मघाती बताया गया है। जो गुरुजनों के साथ बलपूर्वक विरोध करके अपने झूठे गुणों का बखान करता है, अपने गुरु की निंदा करे और अपने झूठे गुणों को बताए कि भैया मैं सर्वश्रेष्ठ हो गया, अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करना चाहता है, उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। भूख प्यास से जिसके शरीर को संताप हो रहा है, अतएव जो भोजन करने के इच्छुक हैं, ऐसे ब्राह्मणों को भोजन में जो विघ्न डालता है, भोजन नहीं करने देता या विघ्न कर देता है, उसे ब्राह्मण घाती कहा गया है। जो अपनी चुगली करता है, जो सबकी चुगली करता है, सब लोगों के छिद्र ढूंढने में ही लगा रहता है, उसके मन में उद्वेग पैदा रहता है तथा जिसमें क्रूरता भरी हुई है, ऐसा मनुष्य ब्रह्म हत्यारा माना गया है। जो प्यास से पीड़ित हो, जल पीने के लिए जलाशय पर जाती हुई गऊओं को मार्ग में विघ्न उपस्थित करता है। यदि गाय पानी पीने जा रही है, प्यास से दुखित है, और आप यदि उसके मार्ग में उसको बाधित करें तो उसे ब्रह्म हत्यारा गोघाती कहा गया। ब्राह्मण ने न्यायपूर्वक जिस धन का उपार्जन किया उसे छल बल से हर लेना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। या तो छल से या बल से, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, महाराज अभी नहीं है, फिर करते हैं व्यवस्था और भूल जाते हैं। माता पिता का त्याग करना, झूठी गवाही देना, अपने मित्र का वध करना, अभक्ष का भक्षण करना, किसी स्वार्थवश वन जंतुओं का वध करना। वन में रहने वाले जो जंतु हैं, सिंह, व्याघ्र, हिरण इत्यादि जो वन में रहते हैं, ऐसे जंतुओं का किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के यार शेर मार दो, इसका नाखून भी बहुत महंगा बिकता है, दांत भी बहुत महंगा बिकता है, तो ऐसे जंतुओं का, वन में रहने वाले जंतुओं का वध करना। क्रोध में आकर गांव, वन और गौशाला में आग लगाना इत्यादि बड़े बड़े भयानक पाप मदिरा पान के समान बताए गए। दरिद्री मनुष्यों का सर्वस्व हर लेना, मनुष्य, स्त्री, हाथी और घोड़ों को चुरा लेना, गो, भूमि, रत्न, सोना, औषधियों के रस, चंदन, अगर, कपूर, कस्तूरी, रेशमी वस्त्रों का अपहरण करना,
हाथ में दी हुई धरोहर को हड़प लेना। यदि कोई आप पे विश्वास करके अपनी कोई चीज़ आपके पास रख जाए कि भाई साहब ये आपके पास रख लो और मैं आपसे जो है कि 8 दिन 15 दिन बाद इसे ले लूँगा, इसके बदले मुझे कुछ धन दे दो, तो अपने पास जो किसी की धरोहर रखी हो उसको पचा जाना, उसको भूल जाना। आदि सभी पाप स्वर्ण की चोरी के समान बताए गए हैं। पुत्रों और मित्र की स्त्रियों तथा बहन के साथ कुविचार रखना, कन्या के साथ व्याभिचार करना, दुस्साहस करना, चांडाल की स्त्रियों को अपने उपभोग में लाना, अपने समान वर्ण वाली स्त्री के साथ भी व्याभिचार करना, गुरु पत्नी के साथ गमन करना, अहंकार, अधिक क्रोध, पाखंड, कृतज्ञता, अत्यंत विषय आसक्ति, कृपणता, छटता, ईर्षा तथा बिना किसी अपराध के ही पुत्र, मित्र, पत्नी, स्वामी और सेवक का परित्याग करना, साधु, बंधु, तपस्वी, गाय, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्रों को मारना पीटना। साधु को, बंधु को, तपस्वी को, गाय को, क्षत्रिय को, वैश्य को अर्थात बनिए को, स्त्री को और शूद्रों को मारना पीटना नहीं चाहिए। भगवान शिव के आवास स्थान पर लगे हुए वृक्षों और पुष्प वाटिका आदि को नष्ट कर देना। बहुत सारे लोग जो है कि पुष्पों को तोड़ तोड़ के वाटिकाओं को नष्ट कर देते हैं। पुष्प तोड़ने की भी एक व्यवस्था होती है कि आप पुष्प ले लो और बाकी पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओ, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिलपत्ती लेने गए और डगाल की डगाल खींच लाए, उसमें से बिलपत्ती घर ला के छाटी और उस डगाल को जो है कि पटक दिया। वृक्षों को नष्ट करना। जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है उनका यज्ञ करना, जिसने याचना करना उचित नहीं उससे याचना करना, यज्ञ, बगीचा, पोखर, पत्नी और संतान को बेचना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत, मंदिर निर्माण आदि के पुण्यों का विक्रय करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना। बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जहाँ जो है कि स्त्री घर से बाहर काम करने जाती है, पुरुष दिन भर घर में खाते हैं और सोते हैं। तो जो लोग स्त्री के धन से जीविका चलाएं या स्त्री के धन को खाएं, ये लोग, इनके विषय में कहा। स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत रहना, स्त्रियों की रक्षा ना करना, ऋण को ना चुकाना, झूठ बोलकर जीविका चलाना, साध्वी कन्या की बातों में दोष लगाना, विष तथा मारण यंत्रों का प्रयोग करना, किसी का मूलोच्छेदन कर डालना, उच्चाटन एवं अभिचार कर्म करना, राग और द्वेष के कार्य को करना, समय पर संस्कार ना करना, स्वीकार किए हुए व्रत का परित्याग करना, सब प्रकार के आहारों का सेवन करना, शत शास्त्रों के अनुसार ना चलना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु, ब्राह्मण, गाय, राजाओं तथा चक्रवर्ती नरेशों की उनके सामने या उपरोक्ष में, परोक्ष में, सामने या पीठ पीछे निंदा करना। किस किस की? देवता की, अग्नि की, गुरु की, साधु की, ब्राह्मण की, गाय की, राजा की, चक्रवर्ती नरेशों की सामने या उनकी पीठ पीछे निंदा करना। ये सब उपपातक हैं। ये सब उपपातक हैं जिन्होंने श्राद्ध और देव यज्ञ का परित्याग कर दिया, अपने वर्णश्रमित कार्यों को सर्वदा छोड़ दिया। जो अपने वर्ण के कार्य हैं उनको छोड़ दिया, श्राद्ध नहीं करते, देवताओं का यज्ञ नहीं करते, देवताओं का पूजन नहीं करते, पितरों का तर्पण नहीं करते। जो दुराचारी, नास्तिक, पापी और सदा झूठ बोलने वाले हैं, जो पूर्व के समय अथवा दिन में, जल में, विपरीत योनि में, पशु योनि में, रजस्वलाव में अथवा अयोनि में मैथुन करता है, जो सबसे अप्रिय बोलते हैं, क्रूर है अर्थात अधिक क्रोध वाले, उनको जरा जरा सी बात पे जो है कि ताव आ जाता है, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, उनको क्रूर कहा गया। प्रतिज्ञा को ताड़ने वाले, तालाब और कुओं को नष्ट करने वाले, रस पदार्थों का विक्रय करने वाले, एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भोजन कराते समय पंक्ति भेद करने वाले। एक पंक्ति में यदि 5 लोग बैठकर भोजन कर रहे हैं, उस 5 में से एक व्यक्ति अगर बीच में उठ गया तो उसको पंक्ति भेदन कहा गया। तो पंक्ति भेद करने का भी पाप बताया गया है। यदि आपको उठना है तो उन 4 से आज्ञा लेके आप उठ सकते हैं। कोई विशेष कार्य है कि भाई मुझे जल्दी है, मुझे जाना है, तो उन 4 से आप आज्ञा लेके जा सकते हैं। यदि वो आज्ञा देते हैं तो आप पाप के दोषी नहीं होते।
ये लोग इन सभी पाप कर्मों के कारण उपपातकी माने गए हैं। जो इनकी अपेक्षा कुछ न्यून श्रेष्ठों के पापों से युक्त है, वे पापी कहलाते हैं। इन सबका वर्णन सुनो। जो गो, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी जनों के कार्यों में